गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं ना। तो बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में आप क्या पढ़ेंगे। आपने अपनी पिछली कक्षा में अंक की मात्रा पढ़ी थी ना, है ना। अंक की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़ा था। तो आज की कक्षा में क्या पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अंक की मात्रा से संबंधित अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है। इस अध्याय का क्या नाम है। सुंदर भारत, यानी कि बहुत खूबसूरत भारत। ठीक। हमारा भारत देश कैसा है, बहुत ही सुंदर है ना। जिसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, उतना ही कम है। हमारे भारत देश में अनेकों नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, अनेकों नदियाँ हैं, अनेकों झरने बहते हैं, अनेक पहाड़ी स्थान हैं। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भारत देश की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो आज भी आप जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं ना, सुंदर भारत, उसमें भी क्या है, भारत देश की सुंदरता का वर्णन है। भारत देश की सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर चार मित्र हैं जो भारत देश की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस अध्याय को। क्या नाम है इस अध्याय का। सुंदर भारत। तो चलिए आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं। सुंदर भारत। शंकर। ह मारा, हमारा। झ अंक की मात्रा। ड आ की मात्रा। झंडा। ता ता पर ई की मात्रा ति। र अंक की मात्रा। ग आ की मात्रा। तिरंगा है, हमारा झंडा तिरंगा है। इस माँ पर ए की मात्रा और अंक की मात्रा। इसमें ता पर ई की मात्रा तीन। र अंक की मात्रा। गा रंग। ह ए की मात्रा और अंक की मात्रा हैं। इसमें तीन रंग हैं। का पर ए की मात्रा के। स र पर ई की मात्रा री। य आ की मात्रा या। केसरिया। स फ पर ए की मात्रा दा। सफ़ेद। और हरा, हरा। केसरिया, सफ़ेद और हरा। झंडा। झंडा क्या होता है, ध्वज यानी फ्लैग। हमारा झंडा कैसा है, तिरंगा। तिरंगा मतलब तीन रंगों का है ना। इसमें तीन रंग कौन कौन से हैं, एक केसरिया, सफ़ेद और हरा। दिख रहे हैं ना आपको, इस चित्र में तीन रंग हैं। इसलिए हम अपने झंडे को क्या कहते हैं, तिरंगा। अब उमंग क्या कह रहा है, उ म अंक की मात्रा गा, उमंग। ग अंक की मात्रा ग, आ की मात्रा गंगा। ह मारे, हमारे। दा पर ए की मात्रा श, देश की। स ए की मात्रा सबसे। ल अंक की मात्रा ब, ई की मात्रा बी, लंबी। न दा पर ई की मात्रा दी है, नदी है। गंगा क्या है, एक नदी जो सबसे बड़ी है। तो गंगा हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नदी है। ई स का पर ए की मात्रा इसके। तट, प
र पर अ ना पर ए की मात्रा ने क अनेक म अंग की मात्रा द ई की मात्रा दि र मंदिर और ता पर ई की मात्रा ती था पर क्या है ये र तीर्थ हा पर ए की मात्रा और अंग की मात्रा हैं। इसके तट पर अनेक मंदिर और तीर्थ हैं। ज पर ई की मात्रा जि न मा पर ए की मात्रा और अंग की मात्रा जिनमें सा पर उ की मात्रा सु ब ह सुबह शाम श अंग की मात्रा खा शंख और घा अंग की मात्रा ट ए की मात्रा टे घंटे ता पर ए की मात्रा बजते हैं जिनमें सुबह शाम शंख और घंटे बजते हैं। इसके तट मतलब किनारे पर अनेक बहुत सारे मंदिर और तीर्थ का क्या मतलब है? पवित्र स्थान होते हैं। गंगा के किनारे पर क्या होता है? बहुत सारे मंदिर और पवित्र स्थान होते हैं जिनमें सुबह और शाम को क्या होता है? पूजा होती है और पूजा के समय क्या बजता है? शंख और घंटे बजते हैं। अब देखते हैं सारंग क्या कह रहा है। सा आ की मात्रा र अंग की मात्रा गा सारंग ग अंग की मात्रा ग आ की मात्रा गंगा हा पे ई की मात्रा ही माँ आ की मात्रा ल य हिमालय माँ पर ए की मात्रा और अंग की मात्रा में गा पर औ की मात्रा माँ पे उ की मात्रा मुख गौमुख से ना पर ई की मात्रा नि ल ता पर ई की मात्रा ती निकलती है। गंगा हिमालय में गौमुख से निकलती है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। और पता है बच्चों और इसकी क्या एक विशेषता है? हिम का मतलब क्या है? ये बर्फ। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। गौमुख गौ मतलब गाय मुख मतलब मुंह तो गाय का मुंह। हिमालय पर्वत में जहाँ से गंगा निकलती है वह स्थान कैसा है? गाय की मुंह की तरह है। हा पे ई की मात्रा ही माँ आ की मात्रा ल य हिमालय माँ आ की मात्रा री हमारी र क्ष आ की मात्रा श रक्षा ता करता है। हिमालय हमारी रक्षा करता है। रक्षा हमारी रक्षा कैसे करता है? हिमालय मजबूत सैनिक के रूप में देश की सीमाओं मतलब देश के बॉर्डर पर खड़ा है ना। तो हमारे वो दूसरे देशों से रक्षा करता है। वह हमें हवा पानी मिट्टी आदि चीज़ें भी उपहार के रूप में देता है। हा पर ई की मात्रा ही माँ ल य हिमालय पर घ ना पर ए की मात्रा ने घने ज अंग की मात्रा ग ल जंगल हैं। हिमालय पर घने जंगल हैं। जा पर ई की मात्रा जि न माँ पर ए की मात्रा और अंग की मात्रा जिनमें का पर उ की मात्रा छ कुछ च अंग की मात्रा द न चंदन
के पेड़ पेड़ हैं, जिनमें कुछ चंदन के पेड़ हैं। उन पर भा पे उ की मात्रा भू, जंग अंग की मात्रा ग, भुजंग ला पर ई की मात्रा लिपटे लिपटे, ह ता पर ए की मात्रा ते हैं, लिपटे रहते हैं। उन पर भुजंग लिपटे रहते हैं। क्या है इसमें? हिमालय में क्या है? बहुत सारे घने जंगल मतलब जहाँ पर बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं। जंगल में होते हैं ना, बहुत पेड़ होते हैं और उनमें कुछ जानवर भी होते हैं, है ना। तो हिमालय पर्वत पर अनेक घने जंगल हैं, जिनमें कुछ चंदन के पेड़ हैं। चंदन के पेड़ ये कैसे होते हैं? चंदन की लकड़ी जो होती है बच्चों, वो सुगंध देने वाली होती है, यानी कि खुशबू देने वाली होती है। और ये चंदन की लकड़ी पूजा के काम में भी लाई जाती है। और उन पर भुजंग मतलब सांप। इस चंदन के जो पेड़ हैं, इन पर क्या लिपटे रहते हैं? सांप लिपटे रहते हैं चंदन के पेड़ों पर। क्यों? क्योंकि सांपों को चंदन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो सांप जो होते हैं वो क्या होते हैं? चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए रहते हैं। अब देखिए गुंजन क्या कह रही है। ब आ की मात्रा और अंग की मात्रा, आधा ग, ल आ की मात्रा, द ए की मात्रा दे, श बांग्लादेश, चा पर ई की मात्रा ची, न चीन, प आ की मात्रा का पर ई की मात्रा की, स ता आ की मात्रा ना, पाकिस्तान, श्र ई की मात्रा श्री, ल अंग की मात्रा क, आ की मात्रा लंका, श्रीलंका, और मा या आ की मात्रा, अंग की मात्रा मा, आ की मात्रा रा, म्यांमार, ह मा आ की मात्रा रा पर ए की मात्रा, हमारे, ड़ा पर ओ की मात्रा ड़ो, सा पर ई की मात्रा सी, पड़ोसी, देश हैं। गुंजन बता रही है कि हमारे पड़ोसी देश यानी कि हमारे नेबर कंट्री जो हैं वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार, ये हमारे नेबर कंट्री हैं। आ की मात्रा ओ, आओ, स अंग की मात्रा गा, संग, स अंग की मात्रा गा, संग, एक, स अंग की मात्रा दा पर ए की मात्रा शा, संदेश, याद, ए की मात्रा और अंग की मात्रा करें। आओ संग एक संदेश याद करें। कवि क्या कह रहा है कि आओ मिलकर एक संदेश, एक मैसेज याद करें हम सब लोग। रा पर ए की मात्रा और अंग की मात्रा करें। उस, दा पर ए की मात्रा शा, देश, का, व अंग की मात्रा द, न वंदन करें उस देश का वंदन। जा पर ई की मात्रा जे, स का पर ई की मात्रा की, जिसकी, माँ आ की मात्रा ट ई की मात्रा टी, माटी है, च अंग की मात्रा द, न चंदन, जिसकी माटी है चंदन। भा आ की मात्रा भा, भारत का, ई ता पर ई की मात्रा ति,
इतिहास है महान महान। भारत का इतिहास है महान। हा पर ओ की मात्रा हो, त आ की मात्रा ता, होता। य ह आ की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा यहाँ। सब ध मा ओ की मात्रा, री और अंग की मात्रा धर्मों। का मा आ की मात्रा ना, मान। होता यहाँ सब धर्मों का मान। कवि क्या कह रहा है कि हमें अपने ऐसे देश की, अपने ऐसे भारत देश की वंदन मतलब पूजा करनी चाहिए, जिसकी माटी मतलब मिट्टी, चंदन मतलब खुशबू देने वाली, जिसकी मिट्टी चंदन के समान खुशबू देने वाली है। और भारत का इतिहास भी बहुत महान है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, होता यहाँ सब धर्मों का मान, क्योंकि यहाँ पर सब धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर अपने तीज त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, अब आप क्या करना है, आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। थैंक यू।